सबको सुख चाहिए, किसी को दुख नहीं चाहिए। है कोई आपकी नजर में किसी ने दुख मांगा हो? है कोई आपकी नजर? बोलिए उपाध्याय जी, किसने दुख मांगा? शायद द्रौपदी जी ने मांगा था कि मुझे गोपी जी ने? कुंती माता। हाँ, कुंती माता ने दुख मांगा था। तो भागवत का एक श्लोक है, जब भगवान कृष्ण महाभारत के युद्ध के बाद द्वारिका जा रहे थे तो कुंती माता ने कहा था कि विपदः सन्तु नः शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु। ये ऐसी शुरू हुआ क्या? बारिश, ठीक है। विपदः सन्तु नः शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु। जब भगवान कृष्ण विदा ले रहे थे तब कुंती माता ने, पांडवों की मां ने कहा था कि विपदः सन्तु नः शश्वत, हमारे जीवन में विपत्तियां ही विपत्तियां रहे। भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। तो आप एक बात समझेंगे कि कुंती माता ने दुख मांगा था, किंतु आदमी दुख भी तब मांगता है कि जब उसके बदले में ज्यादा सुख मिलता है। सुख के बिना कोई दुख नहीं मांगता। कुंती माता ने कहा क्या कि जब जब हमारे जीवन में दुख आया तब तब भगवान कृष्ण आप हमारे साथ थे। आज हमको राज मिला, सुख मिला, तो आप हमको छोड़कर जा रहे हैं, तो इस सुख से तो वो दुख अच्छा था कि आप हमारे साथ थे। कुंती माता ने दुख नहीं मांगा है, दुख इसलिए मांगा है कि कृष्ण का साथ रहे, कृष्ण हमारे साथ रहे, इसलिए उन्होंने दुख मांगा था। कोई भी व्यक्ति दुनिया में दुख मांगता नहीं है। दुख भी तब मांगता है कि जब उससे ज्यादा सुख मिलता है। ऐसे तो आप सब लोग सुबह में से पोटला उठाने के लिए जाते हैं तो दुख तो आता ही है ना। शाम तक पसीना पसीना हो जाते हैं, किंतु आपको दिखाई देता है कि शाम को 1000-2000 रुपया मिल जाएगा, तो दुख सह लेते हैं। दुख तो होता ही है ना, भूख का दुख होता है, प्यास का दुख, पसीना आता है, सब दुख होता है। कोई भी आदमी दुख भी चाहता है तो सुख के लिए चाहता है, सुख के बिना कोई दुख नहीं चाहता है। एक उदाहरण आपको मैं देता हूं। जैसे कि संतान प्राप्ति का सुख संसारी के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण कहा जाता है। संसारियों को जब तक पुत्र प्राप्ति नहीं होती है तब तक उसको सुख नहीं होता है। जो माता होती है वो जानती है कि प्रसूति का दुख बहुत ज्यादा होता है। वो जानती है कि प्रसूति का दुख बहुत ज्यादा होता है। कभी कभी तो प्रसूति में से मृत्यु भी हो जाती है। माँ जानती है कि दुख बहुत ज्यादा होता है, किंतु पुत्र प्राप्ति का सुख उस दुख से भी बड़ा मिलने वाला है, इसलिए प्रसूति का दुख सहन कर लेती है। आदमी दुख भी तब सहन करता है जब आगे कोई बड़ा सुख मिलने वाला है। सुख के बिना दुख की आशा कोई नहीं करते। यदि आपको रोग होता है, कोई बुखार आ गया, अभी तो स्वाइन फ्लू का प्रकोप है, तो कोई कड़वी दवाई देंगे तो आप पिएंगे या नहीं पिएंगे? दवाई कड़वी ही होती है, फिर भी आप पिएंगे, इंजेक्शन लगवाएंगे, बोतल चढ़वाएंगे, क्यों सब करेंगे आप? रोग को मिटाने के लिए। आपको पता है कि दवा कड़वी पीने से भी हम स्वस्थ हो जाएंगे तो सुख मिलेगा। सुख के लिए आदमी दुख भी सहन कर लेता है। तो एक बात पक्की है कि सब सुख चाहते हैं। इसमें आप सब सहमत हो या असहमत हो? है ना? सब सुख चाहते हैं। दूसरा, जीव प्राणी मात्र सुबह से शाम तक या तो 24 घंटे जो कुछ प्रयत्न करते हैं वो किसके लिए करते हैं? सुख के लिए करते हैं। कोई भी पशु हो या पक्षी या इंसान, सब सुख के लिए प्रयत्न करते हैं। भागवत में विदुर जी ने कहा है मैत्रेय मुनि से कि सुखाय कर्माणि करोति लोकः, अयम संपूर्ण लोकः सुखाय कर्माणि करोति, सुख के लिए कर्म करता है। मैं आपसे कहूंगा कि आदमी जीता है तो भी सुख के लिए और मरता है तो भी सुख के लिए, है ना?
कोई आदमी आत्मघात करता है तो भी क्यों करता है? सुख के लिए। ये जीवन में इतना वो परेशान हो गया है, अभी जीवन में उसको दुख ही दुख दिखाई दे रहा है। उससे छुटकारा पाने के लिए, दुख से छुटकारा पाने के लिए आदमी आत्महत्या कर लेता है। तो जीता है तो भी सुख के लिए और मरता है तो भी सुख के लिए। शादी करता है तो भी सुख के लिए और तलाक देता है तो भी सुख के लिए। शादी क्यों करता है? सुख के लिए। और तलाक क्यों दे देता है? वो भी सुख के लिए। इतना परेशान हो जाता है। एक आदमी मेरे पास आता था, बार बार कहता था, स्वामी जी प्रार्थना करो कहीं मेरी शादी हो जाए, कहीं मेरी शादी हो जाए। तो हमने प्रार्थना की और शादी तो उसकी हो गई। तो 6 महीने गए और आया, स्वामी जी अब प्रार्थना करो तलाक दे दे। मैंने कहा कि आपकी शादी के लिए हमने प्रार्थना की थी, अब बाल स्वामी जानते हैं। तो फिर हमने प्रार्थना की, तलाक भी हो गया और बहुत शांति से हो गया। मैंने कहा कि क्या आप दूसरी शादी करना? नहीं हो स्वामी, नाम मत लेना। 4-6 महीने गए, फिर से आया, स्वामी कुछ प्रार्थना करो दूसरी जगह पर कोई अच्छा ठिकाना मिल जाए। 3 बार उन्होंने किया है, मैं साक्षी हूँ उसका। 3 बार शादी की और तलाक लिया, शादी की और तलाक दिया। तो मैं आपको वो ये पक्की बात बताता हूँ, आदमी शादी करता है तो भी सुख के लिए और तलाक देता है तो भी सुख के लिए। जो कुछ आदमी करता है वो सुख के लिए करता है। खाते हैं तो भी सुख के लिए, और पेट में गड़बड़ होती है और नहीं खाते हैं तो भी सुख के लिए। खाते हैं तो भी सुख के लिए खाते, और जब पेट में गड़बड़ होती है तो फिर नहीं खाते हैं तो भी सुख के लिए। धन चाहिए, स्त्री चाहिए, खान पान मान सम्मान पद प्रतिष्ठा गाड़ी बंगला वस्त्र आभूषण, जो चीज चाहिए, मोबाइल आदि, वो सब किस लिए चाहिए? सुख के लिए। अभी आजकल आप देखते हैं मोबाइल नहीं मिलते हैं तो कितने लोग दुखी होते हैं। ये हमारी जो युवा पीढ़ी है, मोबाइल अच्छा हाथ में नहीं आता है तो कितने दुखी होते हैं। और ये हमारे बाल स्वामी रहे, उनको मोबाइल देते हैं तो भी रखते सब चाहिए, क्यों? सुख के लिए। कोई भी चीज की इच्छा होती है आदमी को तो क्यों? उन्होंने माना है इसमें सुख है। अभी आप ऐसे तो देखेंगे ना, सुख और दुख मान्यता के अलावा कुछ भी नहीं है। हम सब इंसानों को धन में से सुख मिलता है, माने धन हमको चाहिए। आप देख लीजिए, किसी गधे को कभी भी धन की आवश्यकता पड़ी? कोई कुत्ते को, कोई पक्षी को, कौवे को, किसी को भी धन की जरूरत नहीं। बिना धन ये सब लोग सुख से जी रहे हैं। पशु पक्षी 84 लाख प्रकार की योनि है, उनमें से 83,99,999 योनियों में कहीं भी धन की जरूरत पड़ती है। ओनली एक इंसान को ही धन की जरूरत पड़ती है, इसलिए वो काला धोला करता रहता है। काला धन जो आता है, अभी तो काला धन का ही चल रहा है हमारे भारत में, इसलिए वो सब कुछ करता रहता है।